तुम मंदिरों में क्या कर रहे हो, मस्जिदों में क्या कर रहे हो, परमात्मा को सलाह दे रहे हो, ऐसा करो वैसा करो, कि मेरी पत्नी बीमार है उसको ठीक करो, कि मेरे बच्चों को नौकरी नहीं लग रही नौकरी लगाओ। मांगे जा रहे हो भिखमंगों की तरह। और अगर नौकरी न लगी तुम्हारे बेटे की तो निराशा आ गई, अगर पत्नी ठीक न हुई तो निराशा आ गई, हो गई ठीक संयोग वसात तो भी झंझट। मैं जबलपुर में था, एक शाम अपने बगीचे में टहल रहा था और एक सज्जन मिलने आ गए, तो वहीं खड़ी कार से मैं टिक के खड़ा हो गया और उनसे बातें करने लगा। उन्होंने जल्दी से नोटबुक निकाली, कुछ नोट करने लगे। मैंने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा कि बस इशारा आपने दे दिया। मैंने कहा मैं अभी बोला भी नहीं, ऐसे तो मैं बोल बोल के परेशान हो जाता हूं तो भी लोगों को इशारे नहीं मिलते। तुम तो गजब के ज्ञानी मालूम होते हो। मैंने कहा जरा देखूं क्या नोट किया। नोट किया उन्होंने कार का नंबर। कहने लगे मैं यही पूछने आया था कि लॉटरी में कौन से नंबर का टिकट खरीदूं। आपने भी गजब कर दिया, नंबर से टिक के खड़े हो गए। इशारा मैं फौरन समझ गया। अरे वाह, मैंने कहा भी नहीं, पूछा भी नहीं अभी, और आप हाथ रख के नंबर पे ही खड़े हो गए। साफ कह दिया, अब और क्या है। मैंने कहा अब तुम मुझे झंझट में डालो। अगर ये नंबर ना निकला तब तो कुछ हर्जा नहीं, मेरा तुमसे छुटकारा हुआ, तुम कहीं और नंबर तलाशोगे। मगर संयोग वसात भूल चूक से अगर ये नंबर कहीं लग गया तो तुम मेरी गर्दन से बंधे। लोग वासनाओं से भरे, तृष्णाओं से भरे, अपनी कल्पनाओं के जाल से भरे चल रहे हैं। अब मैं भी उनसे कह रहा हूं कि मेरा कोई इशारा नहीं, ये तो सिर्फ मैं टिक के खड़ा हो गया, तुमसे बात करनी थी, ये मेरे घूमने का समय था, तुम बेवक्त आ गए हो। गाड़ी पास थी तो टिक के खड़ा हो गया हूं, मुझे क्षमा करो, गलती हो गई। मगर वो मेरी सुनने को राजी नहीं। वो तो जल्दी से नमस्कार किए और चलते बने। उन्होंने कहा कि बस चलता हूं, बात हो गई। वासनाओं से भरा हुआ आदमी वही देखता है जो देखना चाहता है, वही सुनता है जो सुनना चाहता है। वासनाएं उसे वह नहीं देखने देती जो है, वह नहीं देखने देती जो चारों तरफ मौजूद है। वासनाएं उसे छोटा सा जगत देखने देती, और वो जगत भी उसका अपना निर्मित होता है।